कोरोना की तबाही के बीच चीन ने लिया अजीबोगरीब फैसला। 3 साल बाद क्वारंटीन नियमों में देगा छूट। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी खोलने की तैयारी। अभी जारी रहेगा कोहरे और शीतलहर का सितम। नए साल पर और बढ़ सकती है सर्दी। कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से मिलेगी राहत। दूरसंचार मंत्रालय ने बुलाई टेलीकॉम कंपनियों की बैठक। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। चीन में कोरोना से जारी तबाही के बीच कई चौंकाने वाले फैसले किए गए हैं। चीन ने 8 जनवरी से विदेश आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन छूट देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी खोलने जा रहा है। चीन में 2020 से करीब 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटीन नियमों में छूट मिलने जा रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सर्दी और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। नए साल से 2 दिन पहले तक तापमान में मामूली बढ़त देखी जाएगी, लेकिन न्यू ईयर के साथ ही ठंड फिर से बढ़ जाएगी। दूरसंचार सचिव ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ 28 दिसंबर को बैठक बुलाई है, जिसका मकसद ये है कि यूजर्स को कॉल ड्रॉप और स्लो डेटा स्पीड से राहत मिले। दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर ट्राई को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं पर नियम कड़े करने की मांग भी की गई है। ट्विटर पर एक बड़ा डेटा ब्रीच सामने आया है, जिसमें हैकर्स 40 करोड़ यूजर्स का डेटा बेच रहे हैं। इन डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। एलन मस्क के लिए ये एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इससे पहले भी लगभग 54 लाख लोगों का डेटा लीक हुआ था, जिसके बारे में नवंबर में जानकारी सामने आई थी और अब इस पर जांच चल रही है। भारत में गूगल पर सीसीआई ने 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि इसने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है। अमेरिका इन दिनों जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी जारी है। अकेले न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। इससे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी आपदा बताई जा रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 48 लोगों की मौत हो गई है। हाल ही में बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंचे थे। वहां करीब 1 सप्ताह रुके। उसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से उन्होंने मुलाकात नहीं की। अमेरिकी विदेश मंत्री से बिना मुलाकात करे ही बिलावल भुट्टो अपने वतन वापस लौट आए। अमेरिका में 1 हफ्ता रहकर भी यूएस विदेश मंत्री से ना मिल पाना पाकिस्तान के लिए काफी शर्मनाक बताया जा रहा है। अब बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन यानी कि 27 दिसंबर को साल 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। आज़ादी के बाद 1950 में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया तो राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की ही धुन बजाई गई थी। खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के बेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में इसे पहली बार गाया था। देश के बाहर पहली बार 11 सितंबर 1942 के दिन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में भारत के राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को आज़ाद हिंद फौज ने बजाया था। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करने और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई भी की जाती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।